अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर उनके परिजनों के धरने को सामाजिक और राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। वहीं कांग्रेस नेता और गौचर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मुकेश नेगी भी धरने को अपना समर्थन देते हुए बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी पार्टी से आगे बढ़कर नहीं सोच रही है और यह घटना पूरे प्रदेश के लिए शर्मनाक बात है। वहीं अंकिता को न्याय दिलाने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी को सरकार ने जेल डालने का काम कर रही है। वास्तव में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और आप पार्टी से पहले एक इंसान हो, एक मानव हो और मानवता आपके अंदर नहीं रहेगी, ये सच्चाई है। आप पार्टी लीग से बाहर आना नहीं चाहते। देखिए, हम सब लोग इंसान हैं और आज बाहर की बेटी जो भारतीय जनता पार्टी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, उस की सरकार में आज उनकी ही सरकार के नुमाइंदे के द्वारा अंकिता के साथ ये जघन्य अपराध किया गया और आज उसी पर पर्दा डालने के लिए सरकार के लोग जो है इस अपराध को छुपाने का काम कर रहे हैं और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने पहले ही कहा कि मानवता नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। आप पार्टी लाइन से बाहर आना नहीं चाहते। आप भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग यहाँ पर दुर्भाग्य है कि हमारे आशुतोष नेगी को यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए अंकिता के माता पिताजी यहाँ पर मेरे सामने आप देख सकते बैठे हुए हैं साथ में और इसी जगह पर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जो है स्कूटर रैली निकालती है और इतना उनके अंदर इतनी इंसानियत नहीं रह गई है कि उस बहन को, उस बेटी की माँ बाप यहाँ पर उनको न्याय दिलाने की मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हैं। अरे आप कुछ नहीं कर सकते, सांत्वना देने के लिए यहाँ पर कब समा सकते थे। तो निश्चित तौर पर ये बहुत गलत पहलू है और बहुत इस बात की बड़ी निंदा करता हूँ। वहीं कोटद्वार से पहुंची समाजसेवी और गढ़ कुमार रक्षक संस्था महिला अध्यक्ष दीपिका दूधपुड़ी ने भी अंकिता के परिजनों को समर्थन देते हुए कहा कि उत्तराखंड में जन्म लेना अपने आप में गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द अंकिता को न्याय दे। मैं बोलना चाहूंगी कि कोई भी मनुष्य ना उत्तराखंड में अपना जन्म लेना एक वरदान से कम नहीं समझता है ना। पर यहाँ पे जब से 2 साल से केस हो रहा है अंकिता बहन के साथ भी यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई है तो हम इसको ना अपना दुर्भाग्य समझते हैं क्योंकि आज की डेट में ना बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। गढ़वाल को उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है पर ये किसी उससे देवभूमि नहीं रह गया है। देवभूमि में देवी देवता की पूजा की जाती है बट यहाँ पे जब नारी शक्ति का सम्मान देवियों को मातृशक्ति को पूजा ही नहीं जा रहा है इस तरीके से। अगर कोई लड़की गलत के खिलाफ आवाज उठा रही है तो उनको मार दिया जा रहा है। अगर यहाँ पे छात्रों की बात कर रहे हैं, छात्र गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो उनको रोडों पे डंडों से मारा जा रहा है। तो ये चीज़ तो नहीं मांगी थी हमने। तो अंकिता को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक संदेहक एक मुद्दा है बहुत ही हार्ट टचिंग है क्योंकि मैं अपनी माता जी से भी अभी बात करी तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। मैं बिल्कुल ही भावुक हो गई थी क्योंकि जो जिस व्यक्ति के अंदर फीलिंग्स होंगी वो समझ सकता है इस भाव को। तो बस यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे आंटी और अंकल बैठे हुए हैं क्योंकि माता पिता बैठे हैं तो उनको न्याय मिले। ये होते हुए कैसे तो ये लोग हैं इनके घर में माँ नहीं है, माँ की ममता कहाँ मर गई है इन लोगों की। वो माँ 13 दिन से यहाँ पे बैठी है, हम लगातार 13 दिन से यहाँ पे बैठे हैं और हमें यहाँ पे कोई भी सहयोग नहीं मिलता है। औरतें दूसरे कार्यक्रमों में जा रही हैं लेकिन एक बार यहाँ पे उनका साथ देने नहीं आ रही है। बेटी उनकी सिर्फ उनकी बेटी नहीं है, वो कल को आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। अगर आप आज उनकी जी मजदूरी करोगे, गुलामी मैं कहूँगी, हमारे देश को आज़ाद कर दिया, हमारे उत्तराखंड को आज़ाद कर दिया बट यहाँ के लोगों की मानसिकता कब आज़ाद होगी? कब तक आप लोगों के बोले हुए कदमों पे चलोगे, उनके इशारों पे नाचोगे? अरे कभी तो सही के लिए आवाज़ उठाना सीखो। अगर आप आज नहीं उठाओगे आवाज़ तो आपका ये जो प्रदेश है उत्तराखंड ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। यहाँ की लड़कियाँ पढ़ना छोड़ देंगी, आगे बढ़ना छोड़ देंगी। फिर आप लोग तब अगर आवाज़ उठाओगे तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। वहीं अंकिता के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द अंकिता को न्याय दे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारी मांग है और रिकॉर्डिंग और लोकेशन और जो परोपकारों पर सरकार द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है इसमें हमने यहाँ पे शिकायत धरना उठाया था और जो हमारा साथ दे रहे हैं उनका जो आशु नेगी जी हैं उनको एक साजिश के तहत उनको 5 मार्च को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस द्वारा 5 तारीख को इस ढंग से उनका साजिश के तहत अपहरण किया गया कि एक तो सिविल भर्ती में थे और 3 ऐसे पुलिसकर्मी थे कि उनके भर्ती में जो बैग हटा दिया गया
और आरटीओ ऑफिस गए थे, उसमें आरटीओ मिली और अपनी गाड़ी का लाइसेंस रिन्यू कराया। तो उन्होंने जानबूझ के अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके बाद पूरा के रोड की तरफ ले गए, उसके बाद पता नहीं कहाँ ले गए, रात को कोर्ट में ले गए। जबकि जब पुलिस द्वारा पहले तो सबसे पहले वारंट देखा जाएगा कि भाई आप नाम से वारंट दिया जाता है, घर पे जाया जाता है, लेकिन बीच बाजार में उनको अपहरण किया गया और थाने में न लेकर कोर्ट में ले गए। कोर्ट क्या 5 बजे बाद कोई ऑन होता है, 5 बजे बाद छुट्टी हो जाती है। और उस दिन चौधरी जी जहाँ छुट्टी में जा गए थे, इन्होंने एक साइड के घर को वहाँ कोर्ट के अंदर था। और उस दिन जब हम यहाँ से निकले तो उन्होंने 7:30 के आसपास उनको इस ढंग से उन्होंने कोर्ट से शून्य में रास्ते करके मार के ले गए और घुटने में बैठाया। तो मैं डीजीपी साहब अभिनव कुमार से कहना चाहता हूँ कि आपने ऐसी तमीज़ सिखाई कि अपने पुलिस कर्मचारी को ऐसे एक ईमानदार पत्रकार के साथ एक अभद्र व्यवहार किया जाए। जो आरोपी है पुलिसकार है उसको तो ऐसे वीआईपी की तरह ले जाते हैं, बड़े समारोह स्वागत से लिया जाता है। आज एक हमारे ईमानदार आशु भाई को आप बैठाते हो। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में न्याय को लेकर श्रीनगर में चल रहा धरना समाप्त हो गया है। अंकिता भंडारी के परिजनों ने धरना स्थगित कर दिया है और अब परिजन लोगों से संपर्क कर अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की अपील करेंगे। इसके साथ ही 13 मार्च से अंकिता के परिजन न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। इसकी शुरुआत कोटद्वार से की जाएगी। साथ ही अंकिता के परिजनों ने जनता से इस न्याय यात्रा को सफल बनाने के लिए अपील की है। संवाद 365 के लिए श्रीनगर गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट।